अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टाइपस्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट नोड जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल की कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी नोड जेएस में वो होगी टाइपस्क्रिप्ट के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसके हमें यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं विद इन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर typescriptlang.org की वेबसाइट नज़र आ रही होगी और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है TypeScript 2.6 इज नाउ अवेलेबल, डाउनलोड अवर लेटेस्ट वर्जन टुडे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको डाउनलोड करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि TypeScript बेसिकली है क्या। यहाँ पे मेंशन है कि TypeScript इज अ टाइप्ड सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट कंपाइल्स टू प्लेन जावास्क्रिप्ट एनी ब्राउजर, एनी होस्ट, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओपन सोर्स। मतलब ये कि टाइपस्क्रिप्ट एक जो है सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। ये लाइब्रेरी नहीं है जावास्क्रिप्ट की, ये एक सुपर सेट है। इसमें जो भी आप कोड लिखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट में, इसकी मतलब रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए जो भी आप कोड लिखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट उसको खुद ब खुद कंपाइल करता है एक नेटिव जावास्क्रिप्ट फाइल में, जो कि आप किसी भी ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि आप नोड जेएस के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेन मकसद ये है हमारा कि हम इसको नोड जेएस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और उसकी जो 5 मिनट्स की डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपस्क्रिप्ट इन 5 मिनट्स ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्टॉल करना सीखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट को हमें npm के थ्रू इंस्टॉल करना होता है। इसको इंस्टॉल करना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो 2017 या विजुअल स्टूडियो 2015 अपडेट 3 इंक्लूड है तो उसमें टाइपस्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट एडेड होता है। अगर वो नहीं है तो यहाँ पे आप इस लिंक पे आके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के लिए। यहाँ से मेरी मुराद माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है, यहाँ पे कोई और वर्जन नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है बल्कि विजुअल स्टूडियो है। तो अगर आप नोड जेएस आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हम इसको अपने कमांड लाइन को यूज़ करते हुए, नोड जेएस को यूज़ करते हुए भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको टर्मिनल कहा जाता है और विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। अब फॉर सम रीजंस ये कमांड जो है ये काम करेगी विंडोज़ में एनवायरनमेंट में, लेकिन लिनक्स और मैक में थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब भी आप कोई चीज़ -g से इंस्टॉल करते हैं npm को यूज़ करते हुए, मीन ग्लोबली इसको इंस्टॉल करना चाहें, तो उसके लिए आपको रूट पासवर्ड लाजमी, या जो करंट यूज़र एडमिन लॉग्ड इन है उसका पासवर्ड लाजमी देना होता है, ताकि उसको पता चले ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये अलाउड है इंस्टॉल करना या नहीं। तो यहाँ पे हम मेंशन करना ज़रूरी है सुडो, लिनक्स के लिए आई थिंक और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए, लेकिन विंडोज़ के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें सिंपल आपने लिखना है npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। एंटर किया। यहाँ पे उसने मुझसे मेरा पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे अब ये हमें इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। जो भी करंट वर्जन होगा, स्टेबल वर्जन, तो वो उसने यहाँ पे एक वर्जन इंस्टॉल कर दिया टाइपस्क्रिप्ट एट 2.6.2। अगर आपने देखना है कि ये क्या है वर्जन, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे tsc, जो इसकी कमांड लाइन कमांड है, और -v लिखेंगे तो इसने हमें यहाँ पे इसका वर्जन बता दिया। अब इसी tsc को यूज़ करते हुए हम अपनी फाइल्स को कंपाइल करेंगे। तो यहाँ से मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे एक mkdir मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं GUI में भी कर सकता था। इसका नाम मैं रखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। इसमें अब जाता हूँ टाइपस्क्रिप्ट में और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा अपने कोड एडिटर के साथ, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है। उसके साथ यहाँ पे ओपन किया इसको और यहाँ पे मैं अब एक फाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब इसमें जो फाइल आपने क्रिएट करनी है, यहाँ पे मेंशन है जो इसका ट्यूटोरियल है कि अब आपने ये फाइल क्रिएट करनी है। सपोज ये वाली फाइल, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। लेट और कॉन्स्ट का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ हेलो डॉट, मेक श्योर कीजिएगा TS इसकी एक्सटेंशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट करता हूँ। ये सिंपली एक फंक्शन है और यहाँ पे एक यूज़र है और हम इस यूज़र को यहाँ पे, अब ये चूँकि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको नोड के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
नो डाउट आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा console.log ग्रीटर यूज़र, मतलब अब इस यूज़र को पास करूंगा मैं इस वेरिएबल में और ये console.log इसको लॉग करेगा। अब मैं जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे अब हम इस कोड को कंपाइल करेंगे पहले इनटू JS फाइल और ये टाइपस्क्रिप्ट खुद करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ TSC स्पेस हेलो। तो ये कमांड सिंपल क्या करेगी कि ये इस TS फाइल को कंपाइल करके रन करके इसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेगी। ये देखिए TSC लिख के मैंने हेलो लिख के एंटर किया तो ये यहाँ पे आपको रिफ्रेश किया तो hello.js फाइल। अब मैं इन दोनों फाइल्स को पैरेलल ओपन करता हूँ स्प्लिट एडिटर करके। तो यहाँ पे हमारे पास hello.ts ओपन है और इस जगह पे हमारे पास hello.js ओपन है, आप देख सकते हैं। और इनमें आपको फ़र्क जो नज़र आ रहा होगा वो यही होगा जो आपको नज़र आ रहा है फ़र्क कि यहाँ पे लेट यूज़र है और यहाँ पे वार यूज़र है। मतलब जो स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट है वो मतलब इसको कंपेटिबिलिटी इसलिए यहाँ पे रखा गया कि मे बी ये जो ब्राउज़र में यूज़ हो ये जावास्क्रिप्ट वो सपोर्ट ना करता हो ES6 को, तो इसलिए यहाँ पे इसको वार के साथ यूज़ किया गया। अब यहाँ पे वार यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको कंपेटिबिलिटी इशू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब कंपाइल करेंगे तो वो आपको एरर अगर कोई होगा तो जैसे मैं यहाँ पे अगर लेट यूज़र इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ अगर, तो यहाँ पे आपको एरर नज़र आएगा कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल यूज़र, के ये इसको रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और जब मैं इसको कंपाइल करूँगा जावास्क्रिप्ट में तो यहाँ पे भी एरर आएगा, हालांकि ये फाइल कंपाइल हो जाएगी लेकिन एरर आपको शो होगा। सॉरी मैंने सेव नहीं किया इसको, सॉरी, इसको दोबारा मैंने कंपाइल किया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं hello.error कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल यूज़र, मतलब ये ब्लॉक लेवल है इसका और यहाँ पे हमने यूज़र को डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी लेट के साथ, तो हम इसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते अगर मैं इसको रिमूव करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट में देखें तो उसने इसको कंपाइल ऑलरेडी कर दिया और यहाँ पे वार यूज़र इज इक्वल टू वही जो मैंने लिखा था यहाँ पे वो आ गया। तो ये इसका फ़ायदा है हमें कि यहाँ पे हमें एरर पता चल जाएगा कि हमने क्या यूज़र क्या कोई वेरिएबल ऐसा है जो रीडिक्लेयर किया है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें तो ये उसकी रीडिक्लेरेशन कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहे हमारे कोड में। तो इसके लिए आई डू रिकमेंड कि आप टाइपस्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर सीखें। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम नीचे चले जाएँ तो ये जो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट है ये हमें वेरी यूज़र फ्रेंडली कंपाइलिंग एरर भी देती है। जैसे अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम, ये हमारे पास एक एरे है तो कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से जो हमारे पास है, ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं console.log कर देता हूँ। सेव किया, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ TSC स्पेस hello.tsy। तो यहाँ पे कंपाइल तो डेफिनेटली हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे ये पर्सन आपने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सन कॉलन स्ट्रिंग लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे जो यूजर एरे डिफाइन किया है आपने वो नंबर्स की एरे है। तो ये आपको हालांकि कंपाइल हो चुका है नो डाउट विद दैट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम टाइप स्क्रिप्टिंग नहीं दे सकते, लेकिन जो टाइप स्क्रिप्ट है सॉरी जावास्क्रिप्ट में हम नहीं बता सकते इसकी डाटा टाइप क्या है, लेकिन यहाँ पे हम इसको बताया कि ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, लेकिन हम इसको पास क्या कर रहे हैं इंटीजर या नंबर, तो इसलिए यहाँ पे ये एरर आपको यूजर फ्रेंडली एरर मिलेंगे अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में काम करेंगे। ठीक हो गया, तो ये लेट और कॉन्स्ट को सपोर्ट करता है। उसके अलावा इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पे हमारे पास इंटरफेसेस मौजूद हैं। हम यहाँ पे क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्लासेस को रिक्वायर कर सकते हैं, क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, क्लासेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इंटरफेस की। इसमें हमने यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये हमें एक इंटरफेस, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता होगा तो उसमें आपको इंटरफेसेस का पता होगा कि हम इंटरफेसेस को मल्टीपल क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेसेस को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यूज़ करते हैं। कैसे कि ये हमने जो इंटरफेस पर्सन बनाया ये एक किस्म की आप समझ लें कि डाटा टाइप है। यहाँ पे हम उसको इंजेक्ट इस तरह कर रहे हैं जिस तरह प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने पर्सन को स्ट्रिंग लिया था, इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में TS के एग्जाम्पल में पर्सन को हम एज अ पर्सन ले रहे हैं और ये पर्सन हमारे पास एक इंटरफेस है यहाँ पे जो डिफाइन है। तो हम इस इंटरफेस को यहाँ पे मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस लेट कीवर्ड। इस लेट कीवर्ड में हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया क्योंकि जो पर्सन है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इंटरफेस एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मेथड भी कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट यूजर की जगह हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं उनको पास किया
और यहाँ पे हम डेफिनेटली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी नहीं यूज़ करेंगे, कंसोल डॉट लॉग यूज़ करेंगे और इसको सेव करके हम यहाँ पे दोबारा से कंपाइल करेंगे। तो देखें विदाउट एनी एरर यहाँ पे हमारे पास ये कंपाइल होके आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इंटरफेस कहीं नज़र नहीं आएगा जेएस फाइल में। ये राइट साइड पे जो फाइल है इसमें जेएस फाइल कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी, सॉरी इंटरफेस फाइल ये वाला जो कोड है ये नज़र नहीं आएगा। तो बेसिकली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इंटरफेसेस नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में, और टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि मैंने इसको कैसे कंपाइल करना है इनटू जावास्क्रिप्ट। तो ये अगर आप, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है तो आई डू रिकमेंड कि आप टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करें। इसमें बहुत अच्छे फीचर हैं जिसकी मदद से आपका कोड, बेशक आप एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हो लेकिन इसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नॉट ओनली दैट, जबकि इसके अलावा जो हमारे फ्रंट एंड प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क्स हैं दे आल्सो डू रिकमेंड यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट, जैसे कि एंगुलर 5 है। एंगुलर 5 की अगर मेरी सीरीज देखें तो हमने वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की फाइल्स ही जनरेट की हैं। जैसे जब भी हमने ng जनरेट कंपोनेंट किया तो उसने एक ts फाइल, बल्कि 2 ts फाइल्स जनरेट की हैं, मतलब वो ts फाइल्स को ही js फाइल में कन्वर्ट करता है। अब चलिए क्विकली हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लासेस की। तो ये हमारे पास क्लास की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास स्टूडेंट के नाम से मौजूद है और उसमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि हमने अगर इसके साथ कोई स्कोप हम स्पेसिफाई नहीं करते तो ये ग्लोबल स्कोप होता है इसका। इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास यूजिंग द क्लास ऑपरेटर, राइट। तो ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल या स्ट्रिंग है जिसकी डाटा टाइप। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए जिस तरीके से हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, इसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंडरस्कोर अंडरस्कोर, अगर मैं PHP की बात करूं तो ये उसमें कंस्ट्रक्टर है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स, पब्लिक वेरिएबल यहाँ पे हमने देखें मेंशन कर दिया कि ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब होता है कि इसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल नेम और लास्ट नेम लिया, फिर हमने इसको किया है दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल टू ऑल ऑफ दिस कॉन्कैटिनेट करके। तो हमारे पास ये जो फुल नेम है ये हमारे पास उसका फुल नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और ये पर्सन हमने इसको पास किया, फिर यहाँ पे हमने रिटर्न किया। तो अब हमने यहाँ पे लिखा दिस लेट यूजर इज इक्वल टू स्टूडेंट जेन एम यूजर। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इस क्लास के पास जाएगा, इस क्लास के पास जाने के बाद यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर से इनको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा और इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे हमें वो रिटर्न कर देगा। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो जब मैंने कंपाइल किया तो देखें ये किस तरीके से कंपाइल हुआ। इसमें क्योंकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्लासेस नहीं होती तो यहाँ पे इसने किस तरीके से इसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया, इस स्टूडेंट क्लास को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे उसने कमेंट सेक्शन में मेंशन भी किया कि ये एक क्लास है जो टाइपस्क्रिप्ट की। फिर उसको एज अ फंक्शन लिया और इस फंक्शन में उसने ये स्टूडेंट नेम का सेम इसी वेरिएबल नेम का एक मेथड बनाया जो कि कंस्ट्रक्टर का काम करता है और इसी मेथड को इसने यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। और इसमें उसने 3 पैरामीटर लिए, फिर उसने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा ये करली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज किए कि ताकि उसको पता चले कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और ये अपना मेथड जो है या कंस्ट्रक्टर उसको भी एग्जीक्यूट करता है। फिर यहाँ पे हमने एक पर्सन वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने वही चीज़ की न्यू स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे ये न्यू स्टूडेंट जो लिखा है ये आप ये ना समझिएगा कि ये क्लास के लिए है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को न्यू कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, नंबर है या एरे है, जो भी हम उसको न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे, बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था console.log और ये मैंने इसको सेव किया, रन किया इसको, तो यहाँ पे कंसोल आ गया। अब मैं इसको लिखूंगा नोड हेलो। अब ये जो नोड हेलो मैंने लिखा है ये रन करेगा जेएस फाइल को, टीएस फाइल को ये टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हेलो जेन यूजर लिखा हुआ है, जेन एम यूजर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ जेन यूजर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल इनिशियल भी है, फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है। इसने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडिल इनिशियल नेम इसने यूज नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सेस किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट, ये देखिए मैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस पर्सन डॉट फुल। अब यहाँ पे ये फुल नेम हमारे पास मौजूद है, ये देख सकते हैं ऐसा ग्लोबल स्कोप में पर्सन डॉट फुल नेम। अब यहाँ पे आप देखें वो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी फुल नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप ऑफ पर्सन, मतलब ये जो पर्सन है इसमें
हमारे पास ये फुल नेम वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है ये एग्जिस्ट नहीं करती, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ और सिर्फ इस स्टूडेंट से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, क्योंकि हमने इसको एज एन इंटरफेस यूज़ किया, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ फुल नेम स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमने उसकी डाटा टाइप मेंशन कर दी कि ये फुल है। तो अब हम यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ इसके पास चली जाएंगी और हमारे पास जो दिस डॉट फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, मिडल इनिशियल और लास्ट नेम आ जाएगा। और यहाँ पे अब फुल नेम में हमारे पास यहाँ पे यूज़र आएगा, यहाँ पे फुल नेम में अब हमने पर्सन यहाँ पे सेव करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे यूज़र डॉट क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र डॉट फुल नेम को एक्सेस, सॉरी यहाँ पे हमें यूज़र डॉट फुल नेम को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया गया और यही यूज़र हमने पास किया इसको। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पे चूंकि हमने इस यूज़र को यहाँ पे पास किया 3 पैरामीटर और ये 3 पैरामीटर हमारे यहाँ पे है, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में डायरेक्टली ये कंसोल डॉट लॉग यूज़र डॉट फुल नेम इस तरीके से लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास, और ये यहाँ पे अब सिंपल फुल नेम आ गया है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अगर नोड हेलो, तो आप देखेंगे हेलो जेन यूज़र भी लिखा हुआ और जेन एम यूज़र भी लिखा हुआ हमारे पास आया। इस लाइन नंबर 20 की वजह से, या लाइन नंबर 15 जेएस में हमारे पास जेन एम यूज़र फुल नेम एज अ सेव हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन अगर स्कोप की बात करें तो अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एरर शो होगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा कि आप जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये देख सकते हैं आप, एरर टीएस टाइपस्क्रिप्ट एरर 2341 प्रॉपर्टी फुल नेम इज प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन द क्लास। लेकिन इसने कंपाइल कर दिया और हमारा कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये सिर्फ प्रिकॉशंस देते हैं आपको, मतलब उसको कंपाइल वो कर देता है नेटिव जावास्क्रिप्ट में, लेकिन आपको यहाँ पे एरर उसने दे दिया कि यहाँ पे प्राइवेट आपने वेरिएबल लिया है। तो काइंडली इसको आप यहाँ पे फुल एक्सेस ना करें, और ना ही आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में। लेकिन जब इसको आपने उसने कंपाइल किया तो डेफिनेटली देयर इज नथिंग लाइक दैट इन नेटिव जावास्क्रिप्ट, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हम इसको फर्स्ट नेम फुल नेम जिसको भी एक्सेस करना चाहें इजीली इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करता या लिख देता हूँ तो ये अब पब्लिक हो गया, तो अब ये एरर नहीं देगा। तो अब देखें आपने कोई एरर नहीं दिया इसने। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं इजीली, लाइक जिस तरह हम नॉर्मल क्लास पर्सन इसमें हम लिख सकते हैं नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग हम डाटा टाइप बता सकते हैं, लास्ट नेम स्ट्रिंग, एज नंबर। तो अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं गेट नेम। तो यहाँ पे गेट नेम में हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। अब इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं यूज़, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रिंग जो बैक टिक है, और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड स्पेस होगी, फिर उसके बाद डॉलर साइन और दिस डॉट लास्ट नेम। फिर हमने गेट एज का मेथड बनाया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया दिस डॉट एज, राइट। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे लेट यूज़र इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इस पर्सन को अब हमने वैल्यूज़ पास करनी है। तो वैल्यूज़ पास करने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में हमारे पास 3 वेरिएबल होने चाहिए, प्राइवेट एन एफ नेम, और ये टाइप होगी स्ट्रिंग, प्राइवेट एल नेम लास्ट नेम, ये भी होगी स्ट्रिंग, और थर्ड वन होगी क्या होगी, एज। ये हमारे पास डाटा टाइप होगी। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम करता हूँ तो इट विल बी फाइन, दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम तो ये कहेगा फाइन है। लेकिन जैसे ही मैं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज करूँगा तो यहाँ पे आप उसने प्रॉब्लम बता दी हमें कि भाई द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, मतलब दोनों में से एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, तो आप इसको या तो इसको भी नंबर करो स्ट्रिंग करो या इसको भी नंबर करो। तो अगर मैं इसको स्ट्रिंग करता हूँ तो हमारा एरर रिजॉल्व हो गया। अब ये जो कंस्ट्रक्टर में हमने बनाया ये मेथड, तो ये यहाँ पे 3 हमें नाम इमरान कॉमा कासिम कॉमा, अब यहाँ पे भी हम इसको अगर मैं इस तरीके से देता हूँ
तो यहाँ पे फिर अगेन एरर आएगा हमारे पास, ये देख सकते हैं एरर आ रहा है कि जो थर्ड आर्गुमेंट ऑफ टाइप 39 इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो आप असाइन कर रहे हैं 39 ये एक नंबर है, जबकि आप इसको असाइन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग को। तो या तो इसको डबल कोट्स में इस तरीके से लिखें तो एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा, या हम इसको यहाँ पे नंबर कर देंगे और यहाँ पे भी नंबर करेंगे तो हमारा एरर फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ यूज़र डॉट गेट नेम कॉमा यूज़र डॉट गेट एज, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ TSC हेलो से। तो यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ये कंपाइल होकर हमारी क्लास, ये देख सकते हैं इसने प्रोटोटाइप मेथड यूज़ किया मेथड्स को अपेंड करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के साथ person.prototype। तो ये हमें इसमें लाइन ऑफ कोड देखें कितना लिखना पड़ा, और इसमें हमारा क्लीन कोड है, और इसमें ये देखें हमें कन्फ्यूजन है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी एडवांस लेवल पे तो तब आपको पता होगा कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हो तो इसमें आप इस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख के उसको कंपाइल कर सकते हैं इजीली, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग नोड, और इवन यू कैन यूज ब्राउज़र। इसमें हम ब्राउज़र को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में। लेकिन हम इसको एक और भी हमारे पास यहाँ पे चीज़ है कि TSC में हम -टारगेट इज इक्वल टू ES6 करके, सॉरी स्पेस ES6 लिखेंगे और फिर इसको हेलो करेंगे। तो अब ये हमारे पास ECMAScript 2015 में इसको, सॉरी TSC मैंने लिखना था, तो ये ECMAScript 2015 में इसको कंपाइल करेगा, ये देख सकते हैं। अब ECMAScript में हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्कोप वेरिएबल नहीं है JS फाइल में, जबकि TS फाइल में स्कोप्ड है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया फौरन बाद, और ये 3 वेरिएबल यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही उनको इनिशियलाइज किया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने इसको मेथड को इसी तरीके से लिखा, मेथड को, इसमें स्कोप का वेरिएबल नहीं है। अगर आप यूज भी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, रेस्ट इज सेम। So this is why TypeScript is called the superset of JavaScript. I'm sure आपको समझ आ गई होगी TypeScript के बारे में। ये क्विक रन डाउन था, इसमें मैंने कोई डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की, काफ़ी कुछ और भी है इसमें TypeScript में। आप इसको डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इसकी अगर बुक पे जाएं, यहाँ पे ये हैंड बुक है, इसमें आपको यहाँ पे ये देखें बेसिक टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटरफेसेस, क्लासेस, फंक्शन, जेनेरिक्स, इनम्स, टाइप इंटरफेसेस, टाइप कंपैटिबिलिटी, एडवांस टाइप, सिंबल्स, इटरेटर्स, जनरेटर्स, मॉड्यूल्स, नेम स्पेसेस, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, स्टार्टिंग फ्रॉम PHP 5.6, उसके बाद ये नेम स्पेसेस का, या 5.3 के बाद आया था, आई एम नॉट श्योर। फिर मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, डिक्लेरेशन मर्जिंग है, JSX है, डेकोरेटर्स है, मिक्सिंग्स है। तो देर आर लॉट्स ऑफ फीचर इन टाइपस्क्रिप्ट विच जो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इजीली उनको डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रन डाउन ट्यूटोरियल अबाउट टाइपस्क्रिप्ट। इसमें मैंने कोई डिटेल्स नहीं बताई, बल्कि जस्ट 5 मिनट का जो ट्यूटोरियल था मैंने उसको 10 to 20 मिनट्स में एक्सप्लेन किया आपको, और जो चीज़ें की पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे आपको नोट कराया। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो भी मेरी दूसरी वीडियोस की तरफ पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं, और आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।